हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीप। सो फ्रेंड्स, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि एक हथेले को एलियंस अपनी ताकत देते हैं जिसमें वो उस शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जैसे कि वो अंबानी को नौकरी पर रख सकता है और वो कपड़े को नहीं कपड़े उसे पहन सकते हैं और वो इन शक्तियों की मदद से कितनों की उठा उठा के मार सकता है। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस मूवी की शुरुआत में हम सुनील हुडिप्पा को देखते हैं जो एक स्कूल में टीचर है और वो अपने घर में अकेला रहता है अपने डोंगरिस नाम के एक डॉग के साथ, और उसे एक खूबसूरत लड़के से प्यार होता है जिसे वो मन ही मन बहुत चाहता था, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं दूसरे सीन में एक सैटेलाइट उड़ता हुआ दिखता है जिसे कोई एलियन स्पेसशिप पकड़ लेता है, जहाँ एक अनचक्कर एलियन उसमें से किसी मैसेज को निकालते हैं जिसमें लिखा था कि हम इंसान शांति चाहते हैं और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिससे उन एलियंस को लगता है कि इंसान बहुत ही कमजोर प्राणी है। उन एलियंस के पास हर दिन किसी न किसी प्लेनेट से मैसेज पहुंचता रहता था। तभी एक खाए पदार्थु एलियन अर्थ की लोकेशन निकालता है और देखता है कि इंसान कितने बड़े छपरी और कॉमेडियन लगते हैं जो बाबू सोना करके अपना हिलाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी ये चमगादड़ की चोंच वाला एलियन कहता है, हम इन हिलाने वाले इंसान को अपनी गैलेक्सी में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें दम ही नहीं है कि वो अपना हमारे सामने खड़ा कर सके। तभी ये झिंगा टाकली की पैदाइश कहता है, हमें उन सभी को अपने आप को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। अगर वो अपने आप को साबित कर लेते हैं तो उन्हें हमारे साथ हिलाने का मौका मिलेगा, और अगर वो इंसान अपना हमारे सामने खड़ा नहीं कर पाए तो हम उनके मार मार के उन्हें अधमरा कर देंगे। अब ये बात तो ऐसे करते हैं जैसे कि इनसे बड़ा मुट्ठल कोई है ही नहीं। तभी ये चमन चूतिया कहता है कि हमें एक टेस्ट करना चाहिए कि इंसान कितना हिला सकता है, जिसके लिए हम एक मुट्ठल को चुनेंगे, ये देखने के लिए कि उसमें दम है या नहीं। तभी एक झांटू कहता है कि आखिर इंसान अपने आप को साबित कैसे करेगा, जिसमें उनका बॉस कहता है कि हम एक इंसान को चुनकर उसे कुछ भी कर सकने की शक्ति देंगे, जिसका अगर उसने सही इस्तेमाल नहीं किया तो हम सब मिलकर उनकी मार लेंगे, और अगर उन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया तो हम उन्हें जलवा जलाल करने का मौका देंगे। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों को देने के लिए सुनील हुडप्पा नाम के एक आदमी को चुनते हैं जो कि अपना लेक्चर देने स्कूल जा रहा था, जहाँ कार से टकरा कर वो वहीं गिर जाता है। तभी एलियन उसकी उठा उठा के मारने के लिए उसे पावर देते हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके मुठ मारने वाले हाथ में शक्ति आ गई है। इसके बाद वो अपनी खटारा साइकिल लेकर स्कूल पहुंचता है, जहाँ प्रिंसिपल लेट होने की वजह से उसकी वहीं मार लेता है। लंच टाइम में उसका दोस्त उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी कर सकने की शक्ति होती तो तुम क्या करते। जिसमें वो कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपनी क्लास के सभी शैतान बच्चे के एल लगा देता। जिसके बाद एक लेजर लाइट आती है और सभी क्लासरूम की तरफ आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरी की पूरी क्लास ब्लास्ट में निपट चुकी है और उनमें जितने भी शैतान बच्चे थे उन सभी का कल्याण हो चुका है। आगे जब सुनील हुडिप्पा घर पहुंचता है तो वो देखता है कि डोंगरिस ने घर में ही गोबर कर दिया था। स्कूल वाले इंसिडेंट से तो वो पहले ही परेशान था और कहता है कि अगर मेरे कहने से वो सब हुआ है तो मेरे कहने से डोंगरिस की टट्टी भी साफ हो जाए। जो कहते ही टट्टी खड़ी होकर शांताबाई की तरह चलने लगती है, जिसे देख सुनील हुडिप्पा शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद वो देसी ठर्रा चढ़ाने लगता है, तभी उसका ठर्रा गिर जाता है, जहाँ वो सोचता है कि अगर मेरे कहने से डोंगरिस की टट्टी साफ हो सकती है तो ये मेरा देसी माल भी वापस आ सकता है। फिर वो कहता है कि चक्की चक्की दारू निकाल। उसके इतना कहते ही दारू वापस आ जाती है। ये सब देखने के बाद उसे सारा खेल समझ में आने लगता है कि वो जब भी हिलाता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। जिसके बाद वो उस बोतल से कहता है कि जहाँ से आई है वहीं पहुंच जा। जो सुनते ही बोतल स्प्रिंग की तरह उछलते हुए शराब के ठेके की ओर बढ़ने लगती है, जिसे रोकने में सुनील हुडिप्पा नाकामयाब हो जाता है और बोतल अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। जिसे देख सुनील हुडिप्पा वहां से खिसक लेता है, जहाँ पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। तभी वो कीचड़ में पड़ा पड़ा कहता है, मैं तो अभी डोंगरिस के साथ दावत उड़ा रहा हूँ। इतना कहते ही वो डोंगरिस के पास आ पहुंचता है। उसके साथ खाना खाने के बाद सुनील हुडिप्पा के मुंह से बदबू आने लगती है, जिसे वो साफ करता है। तभी उसे याद आता है कि उसके हिलाने की वजह से स्कूल के सभी बच्चों का टिकट कट चुका है। तभी वो कहता है कि जिसका भी टिकट कट चुका है उसे वापस टिकट दिया जाए। अब उसके इतना कहते ही जितने भी मरे हुए लोग थे वो वापस जिंदा होने लगते हैं, जो उसके घर में अटेंडेंस लगाने आते हैं, जिनको देख उसके फट जाती है और कहता है कि मैंने सभी को जिंदा करने के लिए नहीं बोला था, मैंने जो आज शैतान बच्चे मरे थे सिर्फ वो उन्हीं को जिंदा करने के लिए कहा था। इतना कहते ही पृथ्वी एक दिन पीछे घूम जाती है और पूरी दुनिया एक दिन पीछे हो जाती है, जहाँ वो अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। जिसके बाद वो उन शैतान बच्चों को देखता है जिन्होंने क्लास को कबाड़ खाना बना दिया था। तभी वो कहता है कि सभी बच्चे अच्छे बन जाए और अपना होमवर्क निपटा ले। उसके इतना कहते ही सभी बच्चे ताकत से पढ़ाई करने लग जाते हैं। आगे जब सुनील हुडिप्पा अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में वो अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है कि अब से इस दुनिया का राजा मैं हूँ। तभी वहाँ पर एक मादरजात कंपनी की कार आती है और कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे बचते बचाते गाड़ी में ले जाते हैं, क्योंकि कुछ आतंकवादी राजा की जान के पीछे पड़े थे। इससे उसकी फटकर 4 हो जाती है। जिसके बाद वो समय को 1 मिनट पीछे करके वापस चला जाता है। जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो वो अपने सिस्टम को देखकर कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा नुन्नू चाहिए। जिसके बाद इसका नुन्नू इतना बड़ा हो जाता है कि इससे संभाले नहीं समझता। तभी ये कहता है कि मेरा नुन्नू ऐसा हो जाए कि सारी लड़कियां उसके लिए पागल हो जाए। तभी उसे जॉनी भाई से भी बड़ा घोड़ा दे दिया जाता है। जिसके बाद वो अपनी बढ़िया बॉडी बना लेता है और जब वो सो रहा था तो खुद को अकेला महसूस करता है तो कहता है मैं डोली चाय वाली को देखना चाहता हूँ। इतना
कहते ही उसे उसके दर्शन हो जाते हैं और वो भी उसे देख लेती है। जिसके बाद वो कहता है कि डॉली सब भूल जाए और मैं अपने बिस्तर पर पहुंच जाऊं। इतना कहते ही वो वापस आ जाता है। अगले दिन डॉली चाय वाली अपनी दुकान खोलने जा रही थी, तभी उसका झिंगा टाकली नाम का बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है, क्योंकि वो फिर से उसे रगड़ना चाहता था। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे की चाबी देकर वहां से निकल लेता है। आगे सुनील लुड़िप्पा फिर से सोने की तैयारी करता है और उसका अकेलापन उसे सता रहा था। फिर वो कहता है कि डॉली चाय वाली उसके प्यार में पागल हो जाए। जिसके तुरंत बाद डॉली चाय वाली वहाँ प्रकट हो जाती है और सुनील लुड़िप्पा का लेके उसे खुश कर देती है। ये सब झिंगा भी दूर से देख रहा था और सुनील लुड़िप्पा उसके सुझाने के लिए उसे अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसकी मार मार के उसे मादरजात बना देता है। इसकी अगली सुबह उड़िप्पा जब उठता है तो वो देखता है कि डॉली अपनी चाय की दुकान खोलने जा चुकी है। आगे जिसके बाद वो कपड़े नए कपड़े उसे पहनते हैं। जिसके बाद वो झाट पकौड़े खाने लगता है। तभी उसका दोस्त डोंगरिस उसे चिढ़ाने लगता है। जिसके बाद ये हिलाकर डोंगरिस को बोलने की शक्ति दे देता है। फिर डोंगरिस कहता है कि तूने तो जोनी से भी अच्छी बॉडी बना ली, मुझे भी बुर्ज खलीफा जैसी कोई लड़की पटा दे। जिसके बाद ये कहता है कि बुर्ज खलीफा सिर्फ मेरी है, तू कोई और ले ले, और डोंगरिस को बिस्किट खिलाने लगता है। उसी शाम वो डॉली चाय वाली को अपने घर पर दावत के लिए इनवाइट करता है और जब वो दोनों झाट पकौड़े का मजा ले रहे थे तभी उड़िप्पा बताता है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो कुछ भी कर सकता है, जिसका पता उसे कुछ दिन पहले ही चला। ये सुनते ही वो हंसने लगती है। उड़िप्पा कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए। उसी समय डॉली चाय वाली का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ टपक पड़ता है और अपनी पिचकारी वाली बंदूक से उस पर निशाना लगाता है, जिसे उड़िप्पा अपने पावर से नीचे गिरा देता है, जिसे वो चाय वाली बाहर फेंक देती है और डर के मारे वो वहाँ से फूट लेती है। तभी उड़िप्पा उसे फेंक फेंक कर मारता है और कहता है सुन टागली, मेरे सामने झिंगा बनने की कोशिश मत कर और तुझे जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। जिन पैसों को देखकर झिंगा टागली की नीयत खराब हो जाती है। तभी उड़िप्पा उन पैसों को गायब कर देता है और कहता है मैं बिना पैंट उतारे ही तेरी मार सकता हूँ, वो भी इस हिलाने वाले हाथ से। जिसे सुनते ही उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो उसे पेलकर बंदी बना लेता है और उसके हिलाने वाले हाथ को हिलाने लायक नहीं छोड़ता, जिससे वो जादू न कर पाए। वहीं दूसरी तरफ डॉली चाय वाली दुबई पहुंचती है और अपना शानदार ऑफिस और दमदार व्यू देखकर समझ जाती है कि सुनील लुड़िप्पा जो भी कुछ कह रहा था वो सच था। इसलिए वो दौड़कर सुनील लुड़िप्पा के घर जाती है पर सुनील लुड़िप्पा वहाँ नहीं था, जिससे वो समझ जाती है कि हो न हो उड़िप्पा को गायब करने में झिंगा टाकली का ही हाथ है। जिसके बाद वो झिंगा टाकली के घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ झिंगा टाकली डोंगरिस पर गन रख के उसे अपनी इच्छाएं सुनाता है और एक एक करके उसे पूरा करने के लिए कहता है, जिसमें वो खुद को छोड़कर सभी के कानों को हाथी के कानों में और पैरों को बतख जैसा बनवा देता है और सभी पुलिसकर्मी की वर्दी का कलर चेंज करके पिंक कर देता है, जिसे देख के शहर के सारे चिंदी चोर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनवा लेता है और रिकी भाई का पूरा सोना अपने पास मंगवा लेता है और सुनील लुड़िप्पा को एक खूबसूरत लड़की में बदलवा देता है। तब तक डॉली चाय वाली गेट तक पहुंच जाती है। तभी वो जबरन बुलवाता है कि डॉली चाय वाली उसके प्यार में पागल हो जाए और उसे अपनी दे दे। और जैसे ही वो अंदर आती है तो उससे च्युइंगम की तरह चिपक जाती है और जैसे ही झिंगा टाकली इस मायाजाल में फंसता है तो सबसे पहले सुनील लुड़िप्पा डोंगरिस को आजाद करवा देता है। फिर वो अपने आप को आजाद करवाता है और झिंगा टाकली को एक फीमेल डॉग में बदल देता है और झिंगा टाकली द्वारा मांगी गई सभी विश को कैंसिल करवा देता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो डॉली चाय वाली अपनी दुकान में वापस जाने लगती है, जिसे मनाने के लिए वो उसके पीछे जाता है, जिसे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती और अगर तुमने अपना बड़ा करके अंदर डाल दिया तो और मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और तुम मुझे हमेशा पेलते ही रहोगे। जिसके बाद वो वहाँ से खिसक लेती है। आगे जब वो डोंगरिस के साथ झाट पकौड़े खा रहा था तभी वो कहता है कि डॉली ने जो भी मुझसे कहा उसमें कहीं न कहीं सच्चाई तो है। मैंने अपनी शक्तियों का यूज अभी तक दूसरों को पेलने और डॉली को सुझाने के लिए ही किया है, इसीलिए आज और अभी से इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करूंगा। और कहता है पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सभी को भरपेट खाना मिले ताकि वो अपने घर के गटर को भर सके और जिन्हें अभी तक सरकार द्वारा घर नहीं मिला है उन्हें घर मिल जाए और कोई भी देश बिना मतलब के एक दूसरे से युद्ध न करे और धरती पर जितने भी प्रकार की बीमारी है वो सब खत्म हो जाए। जिसके बाद वो टीवी ऑन करता है जहाँ उसे पता चलता है कि सभी लोग फ्री का खाना खाने की वजह से मोटे हो चुके हैं और जिनके पास अभी तक घर नहीं था उनके बड़े बड़े घर बन चुके हैं और सभी देश अपने अपने हथियारों को जंग लगने से बचाने के लिए कहीं भी गोलाबारी कर रहे थे। जो सब देख के उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो तो सब कुछ ठीक करना चाहता था पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था, इसीलिए वो उन सभी चीजों को कैंसिल करवा देता है और अब तक उसके दिमाग का दही हो चुका था। इसलिए वो डोंगरिस के साथ बाहर जाता है जहाँ उसे लगता है कि उसकी ये शक्तियाँ उसका भला नहीं कर सकती, इसलिए वो उन शक्तियों को त्यागना चाहता था। इसमें वो डोंगरिस कहता है कि अगर तुम इन शक्तियों को त्यागना ही चाहते हो तो क्यों नहीं ये शक्तियाँ तुम मुझे दे दो और मैं हमेशा तुम्हारा कहना मानता हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। वहीं दूसरी तरफ वो चमनचूती एलियन जो सुनील लुड़िप्पा पर लगातार नजर बनाए हुए थे वो समझ जाते हैं कि ये इंसान हिलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अर्थ को मिटाने का फैसला करते हैं। तभी सुनील लुड़िप्पा अपनी शक्तियाँ डोंगरिस को दे देता है और उसे बताता है कि इसे कैसे यूज करना है। जिसके बाद वो कहता है कि ये शक्तियाँ जहाँ से भी आई हो वो जगह नष्ट हो जाए ताकि ये शक्ति मेरे अलावा और किसी को न मिल सके। वहीं वो एलियन पृथ्वी को नष्ट करने के लिए एक लेजर लाइट छोड़ते हैं। तभी वो लाइट आकर उन्हीं के एल लगा देती है। जिसके बाद सुनील लुड़िप्पा की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को टेबल पर पाता है
और वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि ये सब एक सपना था, और दौड़कर डॉली चाय वाली के पास पहुंचता है और उसे अपने दिल का हाल सुनाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है, जिसमें वो मान जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंगरिस ने झिंगा टाकली को पटा लिया है, जो कि एक फीमेल लोग बन चुका था, और वो सारी शक्ति अभी डोंगरिस के पास थी। जबकि सुनील उड़िप्पा ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने सिर्फ एक सपना देखा था, और यहाँ तक कि डॉली चायवाली ने भी उसे डिनर के लिए आना ही कहा था, जबकि डोंगरिस ने उससे जबरन हाँ करवाया था, क्योंकि उसे पता था कि सुनील उड़िप्पा उसे कभी भी पटा नहीं पाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।